लखनऊ में जल कल विभाग के कर्मचारी ने भीख मांगने के लिए 2 घंटे का समय मांगा है। कर्मचारी राज सिंह का कहना है कि 12 सालों से बिल वितरक का कार्य देख रहे हैं, बावजूद इसके अधिकारी हमारी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं एक कर्मचारी की पत्नी ने प्रताड़ित किए जाने से पति को हार्ट अटैक आने का आरोप लगाया है। जीएम का कहना है कि टैक्स वसूली का काम उनकी नौकरी में शामिल है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आप और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोला है। ठाकुर ने कहा कि बीते 11 सालों में देश में दलालों को खत्म किया। दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी तो आपके घोटालों के खिलाफ जांच बिठाएंगे। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। 11 सालों में पीएम मोदी और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। महाकुंभ को शुरू हुए 9 दिन हो गए हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 को पीएम मोदी और 10 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में आएंगी। महाकुंभ में एटीएस और डॉक्टरों की टीम ने गंगा जल की जांच शुरू कर दी है। पहले भी संगम पर पानी की जांच रोज कराई जाती रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सियालदह कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में मांग की है कि दोषी संजय रॉय को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपए, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त। आपदा सरकार में केवल 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति। तकनीकी शिक्षा के लिए भी एससी छात्रों को आर्थिक मदद। ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा। ऑटो चालकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। अमिताभ बच्चन ने मुंबई के ओशिवारा में स्थित अपना लग्जरी अपार्टमेंट 83 करोड़ रुपए में बेच दिया है। खास बात यह है कि इस डील से अमिताभ को 52 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अमिताभ ने 2021 में ये प्रॉपर्टी 31 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जिसे उन्होंने बेचकर महज 3 साल में 52 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इस लग्जरी अपार्टमेंट में एक्ट्रेस कृति सेनन रहती थीं और इसका किराया 10 लाख रुपए महीना था। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी में गैर मांस उत्पादों के हलाल प्रमाणीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, छड़, सीमेंट, आटा और बेसन जैसे गैर मांस उत्पादों को हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां करोड़ों रुपए शुल्क ले रही हैं। कुछ लोगों को उत्पादों पर हलाल प्रमाण चाहिए, लेकिन जिन लोगों को हलाल प्रमाण नहीं चाहिए, वे लोग इन उत्पादों के लिए अधिक कीमत क्यों दें? 24 मार्च को इस केस पर सुनवाई होगी। कानपुर के घाटमपुर में एसबीआई बैंक लूटने के इरादे से पहुंचे छात्र को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जज ने छात्र से पूछा कि तुम बैंक लूटकर साइकिल से कैसे भागते थे? छात्र ने कहा कि वह इस बारे में सोचा ही नहीं था। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें गाड़ी से ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट ने पुलिस से आरोपी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर जांच करने को कहा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का एक ही नारा रावण है, आदर्श हमारा। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी बीजेपी अनशन कर रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने रावण का अपमान कर दिया है। इसका मतलब यह साबित हुआ कि बीजेपी रावण को अपना वंशज मानती है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहना।
यह तो रावण के अपमान पर मैदान में आ गए। रामायण के प्रसंग को लेकर आप बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। खड़गे ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। रैली में कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देना चाहती है। 1924 में बेलगावी में बापू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी मनाने के लिए गांधी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जब एलन मस्क मंच पर आए तो उन्होंने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। उनके इस जेस्चर को अमेरिकी इतिहासकार समेत कुछ लोग नाजी सैल्यूट कह रहे हैं, क्योंकि हिटलर भी इसी तरह हाथ उठाकर सैल्यूट करता था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये नाजी सैल्यूट नहीं है। नेटिजन्स ने ओबामा, कमला समेत अन्य नेताओं के भी इस तरह के जेस्चर को शेयर कर मस्क का बचाव किया है। बिजनेसमैन गौतम अडानी कल महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने खुद प्रसाद बनाया और लोगों को परोसा। अडानी समूह और इस्कॉन ने महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की। उससे पहले उन्होंने इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जी की आरती की। इस्कॉन मंदिर से संगम पहुंचे, यहां पत्नी प्रीति अडानी के साथ गंगा पूजन किया। अंत में उन्होंने लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना किया। गौतम अडानी ने महाकुंभ पहुंचकर अपने बेटे जीत अडानी की शादी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी 7 फरवरी को है। हमारी गतिविधियां आम लोगों की तरह हैं। उनकी शादी बहुत ही साधारण और पूरे पारंपरिक तरीके से होगी। आगे कहा, यूपी में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की आबादी 27 करोड़ है। अडानी ग्रुप यूपी सरकार के विकास कार्यों में अपना योगदान देना जारी रखेगा। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा, महाकुंभ में मुझे जो अनुभव हुआ वो अद्भुत है। यहाँ जो प्रबंधन है उसके लिए मैं देशवासियों की तरफ से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो प्रबंधन है वो प्रबंधन संस्थानों के लिए शोध का विषय है। मेरे लिए माँ गंगा के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। आगामी 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान होगा। मतदान के लिए 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोनू सूद से विवाद को लेकर कहा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो हमें मिले हम उनके दोस्त बन जाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज हैं और उन्हें नाराज ही रहना चाहिए। कुछ समय पहले सोनू ने कहा था कि कंगना मेरी दोस्त हैं, लेकिन मेरी उनसे 5 सालों से बात नहीं हुई है। फिल्म मणिकर्णिका के दौरान सोनू की कंगना से बहस हुई थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। एक्टर सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। पत्नी करीना कपूर, मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा खान उन्हें लेने लीलावती अस्पताल पहुंची थीं। बता दें कि सतगुरु शरण बिल्डिंग में सैफ का अपार्टमेंट है। यहीं पर 15 जनवरी की रात एक्टर पर हमला हुआ था। डॉक्टर्स ने अभी एक्टर को आराम करने की सलाह दी है और काम करने की मनाही है। पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, लेकिन नेटिजन्स का कहना है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों ही लोगों का चेहरे सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे आरोपियों से मेल नहीं खा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक बच्चा भी बता देगा कि ये लोग अलग अलग हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, मुंबई पुलिस कंफ्यूज है। मीडिया में सर्कस चल रहा है।
गौतम अडानी ने प्रयागराज महाकुंभ की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अद्भुत, अद्वितीय एवं अलौकिक। यहाँ आकर ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की आस्था, सेवा भाव और संस्कृतियां यहीं मां गंगा की गोद में आकर समाहित हो गई हैं। कुंभ की भव्यता और दिव्यता सजीव बनाए रखने वाले सभी साधु संत, कल्पवासी व श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर शासन प्रशासन, सफाई कर्मियों और सुरक्षा बलों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बदायूं में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से कब्जा की गई 145 बीघा जमीन मुक्त कराई है। भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गेहूं की फसल बोई थी। एसडीएम सदर ने गेहूं की फसल पर बुलडोजर चलाकर जमीन मुक्त कराई है। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है।